जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डायपोल वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब सबसे पहली चीज मैं जस्ट 2 मिनट में फिर से ये रिवाइज कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर एक चार्ज हमारा प्लस क्यू है एंड दूसरा चार्ज माइनस क्यू है एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस 2l, तो ये जो अरेंजमेंट है दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये जो 2l है इसे हम बोलते हैं डायपोल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड डायपोल लेंथ। तो ये पार्ट है। अब ये डायपोल है तो ये जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करेगी, अगर उसी लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर दे तो ये जो लाइन है दिस इज द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। और इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, हम लोग ये पॉइंट को कुछ भी लाइक आई विल से पी एज्यूम कर लें या आर एज्यूम कर लें। इस आर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यही सेम अरेंजमेंट एंड सेम डायग्राम इज एट दैट प्लेस। तो हम वो डायग्राम एक्सप्लेन करने के बाद फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगा, एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो फिजिक्स जो है वो बहुत आसान सब्जेक्ट है। आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट अगर समझ में आ गए तो डेफिनेटली ये सबसे आसान सब्जेक्ट होने वाला है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूं वही जो पार्ट ऑलरेडी हमने देखा है कि एक चार्ज है हमारा माइनस क्यू यहाँ पे और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू जो यहाँ पे है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 2l। इस 2l को हम बोलेंगे डायपोल लेंथ। दिस इज डायपोल लेंथ 2l एंड ये इसका सेंटर O है। तो सेंटर O से ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस ये कितना हो गया, L हो गया, क्योंकि ओवरऑल लेंथ 2l है तो ये इसका आधा है L हो गया। और ये भी लेंथ कितना हो गया, L हो गया। दिस लेंथ आल्सो बिकम L। हमें इस पॉइंट P पे, मैं इस पॉइंट P को P नहीं बल्कि R एज्यूम कर लेता हूं R। इस R पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। याद रखें कि सारे डिस्टेंसेस जो हम मेजर करेंगे वो हम सेंटर से मेजर करेंगे। तो सेंटर O है। अब इस सेंटर O से जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट हमारा R है। और इस R पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट R पे ये R जो है कैपिटल R हमने लिया है उसका डिस्टेंस इस सेंटर O से कितना है, दैट इज स्मॉल r, राइट। तो हम डायग्राम के बारे में लिख लें। हमें 2-3 चीजें मिली हैं इस डायग्राम से। हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, वैल्यूज OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू L। तो OA is equals to OB is equals to L and AB is dipole length। तो AB हमारा 2L है। AB क्या है, 2L, dipole length। हमने बताया कि always all the distances will be measured from center O। तो सेंटर O से सारे डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, ठीक है। एंड ओ आर इज इक्वल्स टू स्मॉल r। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस R पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, E होगा, जो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा सा और बेसिक के बारे में हम बात करें। ऑलरेडी हमें पता है कि ये चार्ज प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और अगर यही नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होता है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगा और नेगेटिव पे अंदर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी हम ध्यान से देखें, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? E1 है। क्या है? E1। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, और E2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से? ड्यू टू माइनस क्यू। तो देखिए E2 का डायरेक्शन हमने अंदर की तरफ लिया क्योंकि, और ये हमने यहीं पे क्यों लिया? बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना है? एट द एक्सिस। एक्सिस ये है, तो इसी एक्सिस पे हम लोग कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं। तो इस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है जो बाहर की तरफ है, ऐसा डायरेक्शन है, क्योंकि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। तो ये E1 हो गया। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, तो E2 जो है वो हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो अब इसी के बारे में हम लिख दें, राइट? इसी के बारे में लिख देते हैं। ओके, तो इस डायग्राम के बारे में लिख दें हम लोग, यही पार्ट लिखेंगे कि लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इतना इंफॉर्मेशन हमने बता दिया। अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। एंड एज आई सेड कि दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E1, और E2 जो है वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से है। और R जो है वो चार्ज से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, राइट? R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम बात कर रहे हैं R का। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखता हूं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ कुछ पॉइंट लिखने से पहले हम लोग दो चीजें और ये कर सकते हैं। व्हाट विल बी बी आर? बी आर क्या होगा? ध्यान से देखिए, बी आर, बी मतलब पॉजिटिव चार्ज से आर के बीच का डिस्टेंस। तो ओ आर हमें पता है कि ये आर है, और ओ बी ये एल है। तो इतना डिस्टेंस कितना होगा? आर माइनस एल। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। बी आर जो है हमारा आर माइनस एल है। फिर से बता रहा हूं मैं, यहां से ये सेंटर ओ है ना, यहां से ई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज स्मॉल आर, और इतना जो डिस्टेंस है वो हमारा स्मॉल एल है। तो इतना डिस्टेंस कितना? यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर माइनस एल। दैट आई कैन से ओ आर माइनस OB. OR minus OB is BR, right? Which is R minus L. अब एक और चीज देख लीजिए, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है एट दिस पॉइंट ER, वो हमारा क्या डिस्टेंस है? E2 के लिए जो हम डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे? इट विल बी AR। तो AR का डिस्टेंस क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए, AR की हम बात कर रहे हैं, तो AB, सॉरी, OR का डिस्टेंस हमारा, O कैपिटल R का डिस्टेंस हमारा स्मॉल r है,
और ये डिस्टेंस L है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? दैट इज A to R का डिस्टेंस, A to R का डिस्टेंस, दिस विल बी L प्लस R। तो R प्लस L हो जाएगा, R प्लस L, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है। अब हम क्या करें, हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कैपिटल R। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो ये दोनों चीजें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला, लेट E1 be the electric field, E1 be the electric field at, चलिए, at point R, at point R due to charge plus Q, due to चार्ज प्लस क्यू। तो अब ध्यान रखिए, हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिया है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या लिया है? E1 लिया है। E1 क्या बताया था? E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो आई विल राइट E1 इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बट हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और किसके वजह से? ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो प्लस क्यू से इस आर के बीच का डिस्टेंस हमारा बी आर है। तो यहां स्मॉल आर स्क्वायर के जगह बी आर स्क्वायर डालेंगे। तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई बी आर स्क्वायर। अब बी आर का वैल्यू क्या है वो देख लें। So it will be 1/4 pi epsilon naught Q by BR क्या है हमारा? BR क्या है? R minus L। तो R minus L का होल स्क्वायर, राइट। तो ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। E1 I can write finally E1 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R minus L का होल स्क्वायर। आई होप ये इक्वेशन सबको समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम लोग देखें, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा है ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, और माइनस क्यू से इसका डिस्टेंस क्या है? इट इज ए आर, राइट। ए आर का स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो दूसरे पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख ले। तो नाउ सेकेंड पार्ट आई विल से कि लेट E2 be the electric field, be the electric field at point R due to charge माइनस क्यू, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। अब जब हम ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की बात करेंगे तो हमें मिलेगा E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही वाला फॉर्मूला वापस, बट क्यू के जगह क्या आएगा? माइनस क्यू चार्ज आएगा, राइट। माइनस क्यू, और आर के जगह यहाँ चार्ज आ गया माइनस क्यू अपॉन, हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, यहां से लेके एंटायरली यहां तक। तो आई विल राइट ए आर, बट ए आर क्या है? आर प्लस एल है। तो ए आर का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए आर क्या है? ए आर इज आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा है, एक E1 है ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, और E2 है दैट इज ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन में है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टर सम हम उनका फाइंड आउट कर लें। करेक्ट, तो वेक्टर सम अप्लाई कर लें, तो आई विल राइट कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट E be the net electric field, net electric field at point R due to electric dipole, due to electric dipole। अच्छा, तो E हो जाएगा हमारा E1 plus E2, E will be E1 plus E2, राइट। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, ऐड कर लें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, पहले वाले में R माइनस एल है, दूसरे वाले में R प्लस एल है, तो मैं लिखता हूं। तो हमें जो टर्म मिलेगा, हमें मिल जाएगा, मैं फिर से E1 और E2 लिख देता हूं यहाँ पे। E1 भी है आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, क्या था E1 का टर्म, Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर। और E2 जो है वो है हमारा E2 का टर्म क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये एडिशनल मैं फिर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो पिछले वाले पेज पे है। तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E विल बी, व्हाट इज कॉमन इन बोथ, हमारे पास कॉमन है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा यहाँ पे 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस आएगा ना, प्लस करेंगे तो 1/R माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, E will be, this will be E is equals to Q by 4 pi epsilon naught R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे ना डिनोमिनेटर के टर्म्स, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो ये एंटायर पार्ट हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, विल गेट E इज इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस बी टू द होल स्क्वायर, क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, एक्सपांड करिए, R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट के पहले साइन है, सबका साइन मैं एक साथ चेंज करता हूं, तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, ब्रैकेट भी मैंने ओपन कर दिया, राइट, अपॉन A स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर गेट कैंसल, तो वी आर गेटिंग 2RL प्लस 2RL, कितना 4RL। सो हमें मिला Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, राइट, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। सो अल्टीमेटली वी गेट, हमें क्या मिला, अल्टीमेटली हमें क्या मिला, E is equals to, therefore we can write E is equals to Q by 4 pi epsilon naught, this will be 4RL by R square raised to whole square,
यहां हम एक एजम्पशन कर लेते हैं, सिंस L square, L is very small, since L is dipole length जो है ना बहुत छोटा होता है, L is very small, therefore L square term can be neglected. इसको हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या मिला, 1/4πε0, 1/4πε0. इसको हम रीराइट करेंगे कैसे, 1/4πε0. इस 4RL को मैं 2L इंटू 2R लिख दिया, 4RL को हमने क्या लिख दिया, 2L इंटू 2R, करेक्ट, अपॉन R रेज टू 4, R रेज टू 4. तो ये Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L इज P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट इज Q इंटू 2L. तो E हमें मिल गया 1/4πε0 P 2P बाई R क्यूब. R क्यूब कैसे, एक R इस रेज टू 4 वाले से कैंसिल हो गया तो R क्यूब बचा. तो ये हमें मिल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फाइनली वी कैन राइट देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस is given by 1/4πε0 2p by r cube, 2p by r cube. ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. फाइन, आई होप ये डेरिवेशन आप लोग को बहुत अच्छे से समझा है. अगर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. अभी नेक्स्ट वन में सिमिलर कंसेप्ट है बट इन मैग्नेटिज्म. अगर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के जगह मैग्नेटिक डायपोल रख दिया, कहां पे, यूनिफॉर्म, सॉरी, मैग्नेटिक डायपोल की वजह से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग द एक्सिस वो क्या होगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और वो कितना होगा वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट अ पॉइंट along the axis of an electric dipole. सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह मैग्नेटिक डायपोल, मुझे मैग्नेटिक डायपोल हम लोग निकालेंगे. ठीक, तो अब हम बात करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक डायपोल. ओके, तो मैग्नेटिक डायपोल के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं, नहीं तो हाँ, मैग्नेटिक डायपोल थोड़ा सा हम बात करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक डायपोल. तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं कि हमें पता है कि अगर ये कोई बार मैग्नेट है, वी आर गोइंग टू टेक एनी बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं. ये बार मैग्नेट है, उसका एक पोल है दैट इज द नॉर्थ पोल और दूसरा इज द साउथ पोल. ये डायग्राम में मैंने वही बनाया हुआ है. और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी ये हो गया डायपोल लेंथ. क्या हो गया, डायपोल लेंथ. और डायपोल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई 2L. और इसके पोल स्ट्रेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं नॉर्थ का +m और साउथ का -m. नॉर्थ का पोल स्ट्रेंथ +m और साउथ का -m. और एक टर्म है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि +m और -m क्या है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट. और 2L इज द डायपोल लेंथ. 2L is the dipole length of bar magnet. एक और टर्म है कैपिटल M, that is M into 2L. It is the pole strength into 2L क्या है, dipole length. 2L is the dipole length. तो product of pole strength and dipole length is known as magnetic dipole moment. तो capital M is the magnetic dipole moment. So I can write magnetic dipole moment
अच्छा, इसका नोटेशन अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल सकता है, बट कंसेप्ट विल बी सेम, सो कीप इन माइंड। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम इंटू 2L। तो कैपिटल एम विल बी स्मॉल एम इंटू 2L। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डायपोल लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि किसी मैग्नेटिक डायपोल की वजह से उसके एक्सिस पे, जैसे ये है, यहां हमने ये बार मैग्नेट ले लिया है, इसका एक पोल स्ट्रेंथ प्लस एम है ड्यू टू नॉर्थ पोलैरिटी, माइनस एम है ड्यू टू साउथ पोलैरिटी, और ये डिस्टेंस है, डायपोल लेंथ है 2L, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्सिस को ज्वाइन करेगा, ये एक्सिस है इसका। तो किसी भी पॉइंट P पे, ये पॉइंट सपोज हमने P ले लिया, इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेटेड डेरिवेशन किया है ना, इट विल बी एग्जैक्टली द सेम, मतलब पैटर्न पूरा सेम रहने वाला है, बस टर्म्स थोड़े चेंज होंगे। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर मैग्नेटिक डायपोल, पोल स्ट्रेंथ, वहां चार्जेस थे, डायपोल लेंथ, यहाँ पे भी डायपोल लेंथ मिलेगा, वहां पे था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ओनली दीज आर द चेंजेस। वो चेंजेस हम लोग करके, तो हम लोग अलोंग द एक्सिस इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला था E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड B is equals to म्यू नॉट बाई 4 pi M by R square। M is the पोल स्ट्रेंथ, वहां चार्ज था ना, Q by R square था, यहां पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m। कीप दैट इन माइंड, ये फॉर्मूला आगे हम यूज कर लेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली अब डेरिवेशन के ऊपर। सो एक्सिस के अलोंग डेरिवेशन क्या होगा, दैट इज टू बी फाइंड आउट। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस एंड एट अ पॉइंट अलोंग इट्स इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर का तो बाद में निकालेंगे, पहले हम निकाल रहे हैं एक्सिस का। इक्वेटर का अभी नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, एक्सिस का। तो डायग्राम एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ये बार मैग्नेट है, इसका एक पोल स्ट्रेंथ दैट इज नॉर्थ पोल है, तो इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम है, और ये साउथ पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस एम है, और Sn जो है, Sn इज इक्वल्स टू 2L है, दैट इज द डायपोल लेंथ। मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं, डायपोल लेंथ। और इसका ये बार मैग्नेट का जो सेंटर है दैट इज अगेन O, हमने वहां भी सेंटर लिया था। तो ON इज इक्वल्स टू OS, ON इज इक्वल्स टू OS इज इक्वल्स टू L, राइट, हाफ ऑफ द डायपोल लेंथ। और P पॉइंट पे हम क्या चाहते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड विच वी वांट टू कैलकुलेट। और जो पॉइंट P है वो सारे डिस्टेंसेस, फिर से यहाँ बोल रहे हैं कि इसमें भी सारे डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से। तो ये सेंटर O है, तो O से इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस वी आर टेकिंग एज R। क्या ले लिया हमने, R ले लिया। ठीक है, तो आपको फिर से पता होना चाहिए कि अगर हम बार मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया है कि ये नॉर्थ पोलैरिटी, ये साउथ है। तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ प्लस एम है, यहाँ माइनस एम है, बट मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट विद द नॉर्थ पोलैरिटी एंड इट टर्मिनेट टू द साउथ। नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे टर्मिनेट होती है। तो हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोलैरिटी से स्टार्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड, राइट, और टर्मिनेट कहां पे होती है, साउथ पे। तो हम यहां एज्यूम कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोलैरिटी
दैट इज B1, ये B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोलैरिटी। और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कहां से कहां ले रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B2, राइट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ये क्या होगा, B1 प्लस B2। और नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं ये रब कर रहा हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है अभी पहले लिखा था हमने, इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई r स्क्वायर, राइट। m यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, m इज द पोल स्ट्रेंथ, कीप दैट इन माइंड, m पोल स्ट्रेंथ है और कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो आई विल राइट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, अच्छा यहां पे और एक काम कर लेते हैं, NP क्या हो जाएगा, ये देखिए ON इज इक्वल्स टू OS इज इक्वल्स टू L है ना, तो हम NP की बात कर रहे हैं, NP इतना, OP इज R, OP क्या हमारा R है, तो हम बात कर रहे हैं NP की, तो NP हमारा क्या होगा, डायग्राम के हिसाब से देखें, NP इट विल बी OP माइनस ON, OP माइनस ON, तो OP क्या हमारा, OP R है, ON L है, तो ये हो गया R माइनस L। अब देखें ड्यू टू साउथ पोलैरिटी के लिए डिस्टेंस हम कितना लेने वाले हैं, SP, तो SP क्या होगा, SP की बात कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, तो इतना जो है ये डिस्टेंस R है और इतना L है, तो ये क्या हो गया R प्लस L। SP की बात कर रहे हैं, OS हमारा L है और ये, तो आई कैन राइट SP इज इक्वल्स टू OS प्लस OP, OS plus OP या OP plus OS, which will be OP plus OS लिख देता हूं, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, OP plus OS, OP is R plus OS is L, राइट। तो ये दोनों पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिल गया। आई होप यहां तक सब कुछ सबको समझ में आया है। तो अब हम बात करें इस पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का, तो एक ड्यू टू नॉर्थ पोलैरिटी निकालते हैं, दूसरा ड्यू टू साउथ पोलैरिटी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं B1 दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोलैरिटी। तो B1 हम इसको ले लेते हैं, तो B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई प्लस M बाई B1, ड्यू टू नॉर्थ की बात कर रहे हैं ना, तो नॉर्थ से लेके इसका डिस्टेंस NP स्क्वायर, व्हाट विल गेट NP स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखिए, पोल स्ट्रेंथ अपॉन जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। सो B1 हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई व्हाट इज NP क्या है, R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, दैट इज आवर इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा टर्म ले लें, दूसरा टर्म क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू साउथ पोलैरिटी, ठीक है, ड्यू टू साउथ पोलैरिटी हम यहां की बात करें, तो यहां से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, SP स्क्वायर, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल, तो साउथ पोलैरिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने सपोज B2 ले लिया, तो B2 का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस M, क्यों, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या है, माइनस M है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो SP स्क्वायर, ड्यू टू साउथ पोल ले रहे हैं तो हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, SP, तो SP स्क्वायर
बट अब देखें ये माइनस हमारा पहले आ गया, माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई एसपी कितना है, एसपी एसपी यहां निकाला है, इट इज आर प्लस एल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दिस इज आर इक्वेशन 2, करेक्ट। फर्दर अब हम क्या करेंगे, दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो हम लिख सकते हैं कि लेट B the resultant magnetic field at point P. Let B be the resultant magnetic field. Be the net magnetic field at point P. Net magnetic field at point P. So according to principle of superposition, we can write B is equals to B1 plus B2, right? ये यहां मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूं, हालांकि नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सो वी विल गेट, अब हम दोनों को ऐड कर लें तो दोनों में क्या कॉमन है, पहले वो पार्ट देख लें। ये पूरा पार्ट कॉमन है, ये पूरा पार्ट कॉमन है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इतना कॉमन हो गया, क्या बचा 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस बचा हुआ है तो माइनस हमने यहां लिख दिया 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये पार्ट हमारा कॉमन हो गया। अब यही चीज मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, तो आगे हम वहां से कंटिन्यू कर ले। तो B विल बी म्यू नॉट एम बाई 4 पाई, माइनस वाला टर्म माइनस प्लस वाला टर्म, ओके। तो नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग करते हैं। सो हमें मिला नेट B इज इक्वल्स टू, क्या मिला, B जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, B इज इक्वल्स टू क्या मिला, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, अच्छा एम बी कॉमन था, और क्या मिला था 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इट वाज द लास्ट स्टेप व्हाट एवर वी वर रिटन। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, इन ब्रैकेट इसको पूरा सॉल्व करें, ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो r प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम प्रोसीजर जो हमने इलेक्ट्रिक में किया था वही अब यहाँ पे कर रहे हैं। मैं दोनों को एक्चुअली इसके लिए साथ में बता रहा हूं ताकि आपको एक डेरिवेशन समझ में आए तो दूसरे चैप्टर में अलग से ना पढ़ना पड़े, जस्ट यू कैन रेफर फ्रॉम हियर एंड यू कैन अंडरस्टूड द थिंग्स। तो हमें क्या मिलेगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, और इसको पूरा सॉल्व करें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, राइट, अपॉन नीचे क्या मिला, यही जो टर्म है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे ये टर्म कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला 2RL प्लस 2RL विल बी 4RL। सो हमें मिला B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इंटू, यहां अंदर क्या मिला 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर रेज टू 4। यहां मैं रीजन लिख देता हूं, since L is very small as compared to R, so therefore L square term can be neglected, right? तो और यहां एक R फिर इससे कैंसल, तो नीचे आ गया R क्यूब, सो हमें मिला B along the axis, क्योंकि हम B along the axis ही फाइंड आउट कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इक्वेटर क्यों लिख रहा हूं मैं, एक्सिस,
B along the axis. It will be mu naught by 4 pi m. यहां r तो कैंसिल हो गया, अब हम इसको लिख सकते हैं 2l इंटू 2, 4l था ना, 4l अपॉन नीचे क्या बचा है r क्यूब. नाउ m इंटू 2l, ये हमने स्टार्टिंग में बताया था, m इंटू 2l इज कैपिटल M, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो अल्टीमेटली हमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिला, ये सिंस कैपिटल M इज स्मॉल m इंटू 2l, क्या होता है ये डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डायपोल लेंथ. तो ये हमारा, इसके जगह हम कैपिटल M लिख देंगे तो 2m हो जाएगा. तो हमें मिला B along the axis it will be mu naught by 4 pi 2m by r cube. This is the magnetic field along the axis of a bar magnet. Okay, तो आई होप ये डेरिवेशन भी आप लोगों को सब कुछ समझ में आया प्रॉपरली. सो इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सिस के आसपास या एक्सिस पे किसी भी पॉइंट P पे हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एज वेल एज मैग्नेटिक डायपोल रेस्पेक्टिवली. तो आई होप आप लोग को ये एंटायर पार्ट समझ में आया है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद द इलेक्ट्रिक डायपोल. आई होप आप लोग को इसमें सब कुछ समझ में आया. अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.